मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर जस्ट जो लेयर थी उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ये वाली देखो ध्यान से, ये जो नेक्स्ट लेयर आपको दिख रही होगी, दूसरा कलर ले लेता हूं, ये वाली जो लेयर दिख रही है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब बेटा ये जो होता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये सभी सेल के पास होता है, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, ये किसके पास होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जो अगली लेयर आपको दिखी, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास भी है। जैसे कोई पूछ ले कि आपकी बॉडी की स्पर्म सेल्स में सेल वॉल होगी या नहीं, पॉज करके कमेंट करके बताओ, देखिए कितना समझ में आया। आपकी बॉडी की स्पर्म सेल्स में सेल वॉल होगी कि नहीं? सेल वॉल प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। हम क्या हैं? एनिमल्स हैं, यानी हमारी स्पर्म सेल्स में सेल वॉल नहीं होगी, हमारी हार्ट की सेल में सेल वॉल नहीं होगी, हमारी न्यूरॉन सेल में, हमारी किसी भी सेल में सेल वॉल नहीं। पर अब जो चीज आई प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये सारी लिविंग सेल्स में होती है। अगली जो लेयर आई, अच्छा, आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग ऑफ द सेल। बेटा ये लिविंग है, हमने भी देखा कि जो हमारी सेल वॉल थी नॉन लिविंग थी, कैसी है? लिविंग कवरिंग ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड लिविंग। ये फ्लेक्सिबल भी है, सेल वॉल फ्लेक्सिबल नहीं थी, ये फ्लेक्सिबल है, ऐसे ऐसे भी हो जाएगा। कुछ चीजें सेल के अंदर आनी है तो आने देगा, कुछ चीजें सेल से बाहर जानी है जाने। अरे भाई सेल को सांस नहीं लेनी क्या? अरे आप सांस ले रहे हो, फंक्शनल यूनिट क्या है आपकी? सेल, फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट। सेल को भी सांस लेनी है, सेल को ऑक्सीजन चाहिए तो ये अंदर जाने देगा, सेल को कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है, बाहर जाने देगा, सेल को पानी पीना है, पानी को अंदर जाने देगा। कैसा है बेटा ये? फ्लेक्सिबल एंड लिविंग। और साथ में एक चीज ध्यान से बताता हूं, मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। याद रखना सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है? लिपिड्स और प्रोटीन्स। एग्जाम में पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट, किससे बना है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। किस चीज से बना है? दो चीजों से बना है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना है। आप थोड़ा समझाओ सर, प्रोटीन से थोड़ा बहुत पता है, प्रोटीन पाउडर हम लेते हैं, जिम में जाते हैं। लिपिड क्या चीज है? लिपिड आप समझ लो बेटा, तेल जैसी कोई चीज जो पानी में फ्लोट करे, डूबे ना, पानी में सॉल्युबल ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं लिपिड, है ना, एक तरह का मॉलिक्यूल है। तो लिपिड क्या? तेल जैसा कुछ है। तो लिपिड और प्रोटीन से बनी है। बगल में एक चीज लिखी है बाई लेयर। अब ये बाई लेयर क्या है? ध्यान से सुनो, ये जो लिपिड और प्रोटीन से ये बनी है, इसकी बाई लेयर है, अभी दिख जाएगी पोटेंशियल। ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लेक्सिबल है, सभी सेल में है, लिविंग है, और यहां पे इसकी बाई लेयर है। देखो एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। कैसी लेयर हो गई? बाई लेयर। देखो एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, तो इसकी बाई लेयर होती है। ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये है प्रोटीन्स, ये जो दिख रहा है, ये है प्रोटीन्स, ये है प्रोटीन्स, और ये क्या है? ये है आपका लिपिड। दिस थिंग इज लिपिड एंड दीस थिंग्स आर प्रोटीन्स। तो लिपिड और प्रोटीन से बनी है। और लिपिड की कैसी लेयर है? हमें दिख रहा है लिपिड की कैसी लेयर है? बाई लेयर है। अब ये जो लिपिड की बाई लेयर है, ये किससे बनती है? ये बनती है फॉस्फोलिपिड से। पर्टिकुलर तरह का लिपिड है, कौन सा लिपिड है? फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर क्या होती है? ये पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल है, इसका ये हेड है, ये इसकी टेल है, ये हेड है, ये टेल है। तो देखो एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, कितनी लेयर हो गई? बाई लेयर। अब ध्यान से देखो, एक लेयर का सर किस तरफ होगा? सेल के अंदर, और इसकी टेल किधर होगी? सेल से बाहर की तरफ। दूसरी लेयर का सर किधर होगा? सेल से बाहर, और टेल सेल के अंदर। मतलब एक इसका हेड किस तरफ होगा? सेल के अंदर की तरफ, एक हेड किस तरफ होगा? सेल के बाहर। और ये जो टेल्स हैं ये एक दूसरे में मर्ज होंगी। जरा ध्यान से देखो, ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर दिख रहा है, ये रही, ये रही, ये यहां इसका हेड, ये इसकी टेल, यहां इसका हेड, ये इसकी टेल। दिखाई पड़ रहा है क्या? थोड़ा और बड़ा कर, यहां इसका हेड, ये इसकी टेल, यहां इसका हेड, ये इसकी टेल। तो फॉस्फोलिपिड ये हेड, ये टेल, ये हेड, ये टेल। तो हेड, एक का हेड सेल की तरफ, एक का हेड सेल के बाहर, और दोनों की टेल अंदर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। कितनी लेयर है बेटा? दो लेयर है, याद रखना है। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होती है इसमें, ठीक है? ज्यादा आप सही है। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर किससे किससे बना है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और लिपिड की बाई लेयर, और प्रोटीन कहां है? ये रहे प्रोटीन्स, ये जो बीच में दिख रहे हैं, ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल। बेटा इस पे सवाल एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब, परमिएबल मतलब होता है जिससे आप अंदर जा सकें, बाहर आ सकें, जिसमें परमिट हो, परमिशन है ना? मैम मे आई कम इन, हां वो कि परमिशन है, पर कैसी परमिशन है? सेलेक्टिवली परमिशन है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करता है, तुम क्लास के अंदर आओ, तुम क्लास के बाहर जाओ, ये खुद डिसाइड करता है कि किसी स्पेसिफिक चीज को मुझे अंदर लेना है या किसी स्पेसिफिक चीज को बाहर करना है, कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। बिकॉज इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट, यानी ट्रांसपोर्ट, एंट्री एंड एग्जिट यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक मटेरियल्स थ्रू इट। सभी मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने नहीं देता। और समय समय की बात है, समय समय की बात है भाई। अभी क्लास स्टार्ट हुए 20 मिनट हो गए, आप पहुंचोगे तो भले ही आप टीचर के फेवरेट हो, टीचर को भी पूरी क्लास सामने दिखाना है क्या कि भाई हम किसी की चापलूसी नहीं सुनते हैं। क्लास मॉनिटर नहीं होता है, बड़ा चापलूसी करता है मैम की, और मैम भी उसको हमेशा फेवरेटिज्म करती है, हमेशा उसके तरफदारी कर देती है। पर अगर मान लो 20 मिनट लेट आया तो मैम को भी अपनी इमेज क्लास के सामने बचानी, तो नहीं आने देगी। तो समय की बात भी होती है भाई, किस समय की चीज को अंदर जाने दे, किस समय की चीज को बाहर जाने दे। अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक मटेरियल थ्रू इट, ठीक है? अब समझो, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑफ टू टाइप्स। अभी आपने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है? सेलेक्टिवली परमिएबल, मटेरियल्स को अंदर जाने देता, बाहर जाने देता है। पर ये जो मूवमेंट है मटेरियल की, ये दो तरह से होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। एक तो ये याद रखना सेलेक्टिवली परमिएबल, ये पूछता है, और दो तरह से मूवमेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। वो दो तरह की मूवमेंट क्या है? वो दो तरह के ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर जाने का जो ट्रांसपोर्ट है, दो तरह से होता है। एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट बेटा वो ट्रांसपोर्ट जो अपने आप हो जाए। अब कोई भी चीज कहां जाती है? वहां जाती है जहां वो चीज कम हो। मैं यहां पे बहुत सारा ऐसे पानी डाल दूं तो पानी किधर जाएगा? जिस तरफ पानी कम होगा। तो कोई भी चीज खुद से कहां मूव करती है? अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसको क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अपने आप हो जाता है। कैसे? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, अपने आप हो जाता है। नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसमें किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एनर्जी लगा के ट्रांसपोर्ट हमें करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। ये क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर। अब किसी चीज की कंसंट्रेशन कम है, वहां से उसको बाहर जाना, जहां अब सोचो एक रूम में बहुत सारे लोग भरे, बाहर हमारे पास दो लोग और हैं। अब उन दो लोग को अंदर रूम में घुसाना टफ होगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत भरे। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में लाना टफ है। रूम में बहुत सारे लोग भरे हैं, दरवाजा खोलो, दो तीन लोग धड़ाक से करके भाग देंगे। देखा नहीं? ट्रेन में ऐसे लटके लोग ऐसे जाते रहते हैं, ट्रेन रुकी धड़ाक से एक दो गिर गए, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन अपने आप होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? इसका जस्ट उल्टा है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, लोअर से हायर। अब लोअर से हायर अपने आप नहीं जाएंगे, रूम पूरा भरा है, बाहर दो लोग हैं, दरवाजा खोला कि भाई अंदर जाओ, अंदर वाले लोग भी बाहर आ रहे हैं, तो फिर क्या करोगे? बाहर वाले लोगों को धक्का दे कैसे एनर्जी लगे, घुस बंद कर जा अंदर। यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है बेटा? एनी टाइम पढ़ाई नहीं। एटीपी क्या है बेटा? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पैसा दे दो, पैसा, रुपया दे दो, तो सेल के अंदर ना पैसा रुपया का सिस्टम नहीं है, क्रिप्टो भी नहीं है, बिटकॉइन भी नहीं है, सोना भी नहीं चलता। सेल के लिए क्या सोना सब भूल रहा है। सेल के अंदर चलती है एटीपी की ताकत।
एटीपी है सेल के अंदर की करेंसी यानी एनर्जी। तो सेल के अंदर जो एनर्जी होती है वो एटीपी होती है, एटीपी के मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसलिए हमें इसमें एनर्जी चाहिए होगी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या है बेटा आप याद रखना, एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं। आगे और डिटेल में पढ़ाएंगे, एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं सेल के अंदर की करेंसी। इसमें एनर्जी चाहिए होगी, इसमें एनर्जी नहीं चाहिए होगी, अपने आप हो जाएगा। अच्छा कुछ और डिफरेंस एग्जाम में आए तो इट इज कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस, इट इज अ रैपिड प्रोसेस, नॉट अफेक्टेड बाय टेंपरेचर, अफेक्टेड बाय टेंपरेचर। अच्छा ये ध्यान देना, पैसिव में क्या होता है, सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स शो पैसिव ट्रांसपोर्ट। अपने आप बेटा सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल इधर से उधर जाएंगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल थोड़ी अपने आप जाएंगे, उसमें तो एनर्जी लगेगी। तो बड़े मॉलिक्यूल में हमेशा एनर्जी लगती है, तो लार्ज मॉलिक्यूल्स शो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड। स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल में एनर्जी नहीं लगती, पैसिव ट्रांसपोर्ट। दो एग्जांपल पकड़ लो, पैसिव ट्रांसपोर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। अभी सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर आपको ये ना याद होने चाहिए, पूछ लेगा एग्जाम में कि एंडोसाइटोसिस किसका एग्जांपल है। तो एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एक्टिव। एक्टिव मतलब लोअर टू हायर, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, एनर्जी लगेगी। पैसिव मतलब हायर टू लोअर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स खुद से चले जाएंगे, एनर्जी नहीं लगेगी। यहां पे ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट।